Hey guys, welcome to C4U. You may study two important, we can say that sentences here or phrases here. That is, whatever you think you will be. जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं. और दूसरा phrase, whatever is written here, nobody can stop you if you did not stop yourself. अगर आप अपने आप को रोकते नहीं हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता. किस पर्सपेक्टिव में मैंने ये लाइन लिखी? What is the subject? The subject is that what type of life you would like to live. आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? You are a student. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? You want a job. You would like to, we can say that, build up your career. आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. आपको एक जॉब चाहिए जिसमें फुल सेटिस्फिकेशन हो. कैरियर विद फुल सेटिस्फिकेशन आपको चाहिए, जॉब विद फुल सेटिस्फिकेशन आपको चाहिए. ये आपको चाहिए. और सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फिकेशन, इफ यू नो दैट. तो मैं आपको एक उसी जॉब की तरफ लेके चलता हूं, उसी जॉब की कहानी बताता हूं जिसमें आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है, मैटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. एंड दैट वन इज, जो पीपल से, आई डोंट से नेवर, पीपल से दैट इट इज इंडियाज टफेस्ट एग्जाम, यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस. हु आर दीज पीपल? कौन है ये लोग? लेट अस सी, कौन है ये लोग. और दूसरा, क्या मैं इन क्लास में जो ये लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास बोली जाती है, यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्या मैं एक ऑर्डिनरी क्लास से इस क्लास में जा सकता हूं? क्या मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं अपनी क्लास को एक ऑर्डिनरी से एक, वी कैन से दैट, इंटेलेक्चुअल क्लास की तरफ? तो कौन है ये लोग और वी कैन से क्या करते हैं लोग? डिग्निफाइड लाइफ कैसे होती है इनकी? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि क्या मैं इस जॉब को ऑब्टेन कर सकता हूं? और फिर तीसरा होगा मेरा क्या, थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा कि हम कैसे उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं. तो लेट अस सी, कौन है ये लोग यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस? तो थोड़ा सा साइनिंग करना जी प्लीज. यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, द पीपल हु आर पॉलिसी मेकर, जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं. द पीपल हु आर कैपेबल इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ मिलियंस, जो मिलियंस लोगों की जिंदगी बदल देते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पीपल हु सर्व द नेशन विद फुल डिग्निटी, पूरी डिग्निटी के साथ देश की सेवा करते हैं. दे लिव वेरी डिग्निफाइड लाइफ, दे लिव वेरी रेस्पेक्टफुल लाइफ, यू नो दैट. नेक्स्ट इज द पीपल हु मे ट्रांसफॉर्म द फेज ऑफ एनी कंट्री, जो किसी कंट्री की पूरी दशा ही बदल देते हैं. अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग, डेवलपिंग से डेवलप्ड, उसको चेंज कर देते हैं, पूरी फेज ही चेंज कर देते हैं. कौन है ये लोग? हु मे चेंज द सोसाइटी टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअलिज्म, जो एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी से इंटेलेक्चुअल क्लास में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. सिर्फ उन लोगों की क्लास नहीं बदलती है, लेकिन वे बदल सकते हैं. दे मे चेंज, दे मे चेंज. द पीपल हु मे चेंज द सोसाइटी टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल, the people who live in big house, that is the material world you are talking about, big house, number of cars, live with high security and get a good salary also. The people who looks always satisfied with his career or with his job, that is very important. Next is that the people who become savior in any disaster. So we can say these people are IAS, IPS, IFS officer. अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस क्लास में शामिल हो, एक ऑर्डिनरी क्लास से इंटेलेक्चुअल क्लास में जाएं, एक ऑर्डिनरी क्लास से पॉलिसी मेकर्स क्लास में जाएं, पॉलिसी फॉलोवर से पॉलिसी मेकर क्लास में आप जाएं, तो आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी. और इस एग्जाम का नाम है यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस. वेरी डिग्निफाइड लाइफ ये लोग जीते हैं, वेरी रेस्पेक्टफुल लाइफ ये लोग जीते हैं, ए क्लास लाइफ ये लोग जीते हैं. वही मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे कि अगर आपको मैटेरियल हैप्पीनेस चाहिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, तो यू हैव टू बिकम एन आईएएस अफसर इन दिस कंट्री. यू हैव टू बिकम एन आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, आईएफएस अफसर इन दिस कंट्री. एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो योर लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल इटसेल्फ. अपने आप से ही बहुत सुंदर जिंदगी हो जाएगी आपकी, बहुत बेहतरीन जिंदगी हो जाएगी आपकी. यस, बिकॉज रेस्पेक्टफुल, डिग्निफुल लाइफ with, we can say, all material world, with all material happiness, that is very important. अब आप देख सकते हैं आईपीएस, आईएएस, आईएफएस का रुतबा कितना होता है, बहुत ज्यादा इनका रुतबा होता है. सैलरी भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाओगे तो 2.5 लाख पर मंथ हो जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आपको पता है बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, बहुत सारे सर्वेंट्स मिलते हैं, हाई सिक्योरिटी रीजन में रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, एसपीजी तक ले सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसपी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप तक ले सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है कि इस क्लास में जो आप कह रहे हैं, चाहे वो आईपीएस हो, आईएफएस हो, वो तो आपको नजर ही आ रहा है, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, वो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बराक ओबामा जी के साथ खड़े हुए हैं, वो आपको नजर आता है लाल बत्ती लगा हुआ है, वो आपको नजर आता है कि पूरी पुलिस सिक्योरिटी, यस, वो जनरली एसपी के अंडर में आता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में आता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, सब कुछ डिसीजन उसी के हाथ में होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, यू नो दैट, ये तो आप जानते ही हैं। तो मतलब अब क्वेश्चन ये है कि क्या, क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली हमारे दिमाग में आता है, क्या मैं एक आईएएस आईपीएस अफसर बन सकता हूं? तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को आंसर यही देता हूं कि वो मैं नहीं जानता, वो आप जानते हो। यू नो मोर बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर जानते हो कि यू मे बिकम और यू मे नॉट बिकम, आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हो। मैं तो एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकता हूं, मैं आपको आईएएस नहीं बना सकता, मैं आपको आईएएस नहीं बना सकता, मैं आपको आईएफएस नहीं बना सकता, मैं आपको आईपीएस नहीं बना सकता, मैं एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकता हूं, मैं एक गाइड की तरह काम कर सकता हूं, मैं आई में बिकम ए गाइड, कि आप प्लीज ये पढ़िए, ये ना पढ़िए, इसको इतना पढ़िए, इसको कम पढ़िए, ये मैं बता सकता हूं, मैं हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकता हूं, पर आप बन सकते हैं नहीं कि ये आप जानते हैं। यस, लेकिन कुछ स्टोरियाज हैं, मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसको देख के एक कसक उठती है, जिसको देख के लगता है कि हाँ मैं भी बन सकता हूं। तो वो अगर आप स्टोरी देखें तो आपको आइडिया होगा। लेट अस सी दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑफ गोविंद जायसवाल। एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, चेंज कर दिया क्लास को, अपनी फैमिली की क्लास को, अपनी क्लास को, एक ऑर्डिनरी क्लास से इंटेलेक्चुअल क्लास में चला गया, एक ऑर्डिनरी क्लास से एक ये पोवर्टी जो पुअर क्लास है, पुअर क्लास से रिच क्लास में चला गया, पुअर क्लास से रिच क्लास में चला गया, ऑर्डिनरी क्लास से इंटेलेक्चुअल क्लास में चला गया, पॉलिसी फॉलोअर से पॉलिसी मेकर क्लास में चला गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये मिलियंस का लाभ कर सकता है, मिलियंस की लाइफ को चेंज कर सकता है, दे में मेक ए चेंज इन द लाइफ ऑफ मिलियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे में ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर देखना हो गोविंद जायसवाल के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, मैं 2-4 एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको। जैसे रमेश गोलप, बेंजल शेयर, चूड़ी बेचने वाला, आईएएस बन गया। We can say he got all type of happiness, material happiness, spiritual happiness. He will help others, got the spiritual happiness, and he will get everything he want. He will get bungalow, he will get Gaudi, he will get cars and all things. He will get the security, he will get a number of servant. So material happiness he has. He has changed his class from, we can say, ordinary to intellectual, poor to rich, policy follower to policy maker class. That is very important story. Next you see this one, that who can forget, कौन भूल सकता है मिश्रा family of प्रतापगढ़. मिश्रा family of प्रतापगढ़, there are 4 IAS in the family. There are 4 IAS officer in the family, you know very well. 4 babus in the family. India Today ने छापा था. Next I am talking about अब्दुल नसर. अब्दुल नसर generally अनाथालय में रहते थे age 5 years में, at the age of 5 years, and he became an IAS. But you should think about it also, that how much emotionally strong these people are. कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ये लोग. यस, ये आपका एक तरीके से पुअर क्लास, लोअर सेक्शन, वी कैन से वेरी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उठ के आए और अपर टॉप पे जाके बैठ गए. कितने डिटर्मिनेंट हो सकते हैं ये, कितने डेडिकेटेड हो सकते हैं ये, कितने ऑनेस्ट हो सकते हैं, कितने साइलेंट हो सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान. यू मे थिंक अबाउट इट. तो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दैट दीज आर द गायस. A number of examples are there. The people from, we can say that, from very lower class and became in very high class, from a poor class to rich class, from an ordinary class to intellectual class, from a policy follower to policy maker. And they are in the class that they may transform the society. If you think that how many people generally meet to the Prime Minister, how many people generally meet to the Prime Minister of another country? Very few people. A-class pupil, and these are these A-class pupil. Only you have to qualify one exam and you may change your class. You may change, we can say, your status. You may change, we can say that,
your intellectual personality, you may change your personality, you may change your, we can say that, specific class you would like to say. That is very important. Now why we are here? We are here only, we can say that we may helping hand for that purpose. I have told you that we may be a helping hand in your beautiful journey of becoming IAS officer, this one. Now we may become a helping hand, we may guide. We can't say that you will become or you will not become, but I assure you that whatever I shall teach you, I shall tell you, I shall guide you, that will be much more helpful in this preparation, in the journey of this preparation of UPSC IAS. Whatever I shall teach you, you will understand. But after this understanding, you will repeat. How many times you will repeat? I don't know. If you repeat it frequently, you will get successful. I guarantee, I assure you. Whatever I shall teach, you will understand, I assure you. But how many times you, we can say that you repeat it, it depends on your, we can say, hard working. It depends on your dedication. It depends on your, we can say that, we should remember about it, that how many hours you may sit on the, we can say, table, chair and table. That is very important. So we are going to, we can say, start a specific batch for the preparation of this exam that transform the class of the pupil from an ordinary to intellectual class on 15 July. UPSC IAS IFS exam 15 July. So you may prepare for this exam with us, and we are going to start, we can say that, our batch on 15 July. We will provide demo lecture on 15 July. You should remember. You may see our demo lecture also on 15 July. And within 10 days, if you are not satisfied with our, we can say, methodology, with our teaching style, then you may refund. You may take your money back. That's all. You may take your money back. I say that it is a guarantee batch. It is a guarantee batch for the preparation of IAS. What type of guarantee? I'm not saying that it is a guarantee that you will become IAS, but I guarantee you that whatever I shall teach you, that will be, we can say, relevant material, and you will understand. Whatever I shall teach you, that will be a relevant material and you will understand. जो मैं पढ़ाऊंगा वो relevant भी होगा और generally आप आराम से समझ भी जाएंगे. अगर आपको समझ में नहीं आता तो 10 दिन के अंदर आप फीस रिफंड कर सकते हो. अगर आपको समझ में नहीं आता तो 10 दिन के अंदर आप फीस रिफंड कर सकते हो. डेमो लेक्चर आपको 15 जुलाई को मिलेगा. डेमो लेक्चर देखिए, डेमो लेक्चर में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 10 दिन के अंदर आप रिफंड कर सकते हो. मान लो डेमो लेक्चर लेके आपने एडमिशन ले लिया, या डेमो लेक्चर से पहले ले लिया, डेमो लेक्चर से पहले लिया, डेमो लेक्चर लेने के बाद ले लिया, तो जनरली आप अपनी फीस 10 दिन के अंदर रिफंड करवा सकते हो. इट डज नॉट मैटर फॉर मी, वो मेरे लिए मैटर नहीं है. मेरी गारंटी है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो रिलीवेंट भी होगा और जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में भी आएगा. उससे आगे की गारंटी आपकी है. 10 दिन के बाद अगर आप कहते हो कि रिफंड कर दीजिए तो दैट इज नॉट, वी कैन से, प्रैक्टिकल. वो तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है. तो मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 15 जुलाई से डेमो लेक्चर देखिए. यस, 10 दिन तक मतलब हो गया उसके डेमो लेक्चर का. अगर आप आज भी एडमिशन ले ले तो भी आप 15 जुलाई से 25 जुलाई तक अपने फीस रिफंड करवा सकते हैं. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो फीस रिफंड कर दीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मेरा यूनिक एंड स्पेसिफिक बैच है. ये है गारंटी, वी कैन से, व्हाट टाइप ऑफ गारंटी आई एम प्रोवाइडिंग यू, कि जो मैं पढ़ाऊंगा रिलीवेंट भी होगा और आपको समझ में भी आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट अस सी व्हाट आई एम सेइंग हियर. So that is prepare with us for UPSC IAS IFS IPS exam. Sanders GS for you, जनरल स्टडीज, और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए भी है, जनरल स्टडीज के लिए भी है. तो अगर आप ऑप्शनल केमिस्ट्री आपने लिया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने कोई और ऑप्शनल लिया है तो आप जनरल स्टडीज ज्वाइन कर सकते हैं. फीस इससे कम फीस होगी नहीं. देख लीजिए आप कितनी कम फीस है, 30,000 है, ओनली 30,000 रुपीज. किसके लिए, प्री और मेंस के लिए 30,000 रुपीज है ओनली. इससे कम फीस क्या होती है जी, कुछ भी नहीं होती. ये क्या है, जनरल स्टडी 30,000 रुपीज, और केमिस्ट्री का, मेंस का 20,000 रुपीज, सब्जेक्ट का 20,000 रुपीज है, जनरल स्टडीज का 30,000 रुपीज है. तीसरा, पीडीएफ फॉर्म में आपको रिलीवेंट मटेरियल दिया जाएगा, डीपीपी दी जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में ही रिलीवेंट मटेरियल दिया जाएगा. प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ऑनलाइन कोचिंग है तो ऑनलाइन में तो यही होगा. ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, ऑनलाइन कोचिंग में आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, वहीं पे जहां पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएंगे वहीं पे साथ में ये दिया जाएगा. दूसरा, 20,000 केमिस्ट्री मेंस के लिए है, आईएएस के लिए. तो उसमें चलिए आप क्या, केमिस्ट्री मेंस में आपको क्या मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उससे रिलेवेंट मटेरियल आपको मिलेगा. डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी. तो ये जनरली आपका स्पेसिफिक बैच है और टोटल फीस होगी इसकी 50,000.
यस दिस वन इंपोर्टेंट। और मैंने कहा अगर आपने आज भी एडमिशन ले लिया, आपने 50,000 दे दिया और आपने एडमिशन ले लिया और आपको 25 जुलाई तक, 15 जुलाई से 25 जुलाई तक भी समझ में आया, तो आप अपनी फीस रिफंड कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैच, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैच। मेरी गारंटी यह है कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा रिलीवेंट भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। रिलीवेंट का पता कैसे चलेगा? उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा वहीं पे साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। और दूसरा, जनरली आप क्या बोल रहे हैं, दूसरा रिलीवेंट भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको समझ में भी आएगा। तो रिलीवेंट भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कोर्स। तो ये आपका कोर्स रहेगा यूपीएससी आईएएस जीएस प्लस केमिस्ट्री के लिए। इसके लिए मैं आया था, इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा कि अगर आप सोच रहे हैं, जो आप सोचेंगे वो आप बन जाएंगे, जो आप सोचेंगे वो आप बन जाएंगे। और दूसरा, कोई नहीं रोकता आपको, आप अपने आप को खुद से रोकते हैं। कोई नहीं रोक रहा है आपको, आप खुद से रोकते हैं अपने आप को, इसलिए तैयारी नहीं करते। ये लिखा हुआ है, व्हाटएवर यू थिंक यू विल बी। और दूसरा लिखा है, नोबडी कैन स्टॉप यू इफ यू डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ। अगर आपने अपने आप को नहीं रोका हुआ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे रेस्पेक्टेड डिग्निफाइड लाइफ है यूपीएससी आईएएस आईएफएस की, आईपीएस की। ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो यू में प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, यू में ज्वाइन अस। और मैंने आपको बता दिया पहले, रिफंडेबल बैच है। 2 लेक्चर आपको मिलेंगे, 2 वीडियो, एक जीएस का, एक केमिस्ट्री का। उससे रिलेटेड मटेरियल आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यस, वो आपको देखना है। तो ये था हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और जनरली मैंने पहले यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईएफएस के बारे में बताया कि जनरली कौन लोग हैं वो जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, कौन लोग हैं वो जो जनरली हमारी फेस, हमारी जनरली हमारे, हम जिस पे डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सिस्टम में, हम जिस पे डिपेंडेंट है। तो ये था आपका जनरली एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो जो मैंने आपको दिखाया। आप इसको देखिए, कई बार देखिए, अपना मन बनाइए 15 जुलाई तक। अगर आपने पहले भी एडमिशन ले लिया तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपके फीस विद इन 10 डेज आपको मिल जाएगी और वापस मिल जाएगी विद इन 10 डेज। आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। पहले भी एडमिशन ले लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने 15 जुलाई को लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 जीएस प्री प्लस मेंस, 20,000 केमिस्ट्री में, टोटल फी है 50,000 रुपये। ये था हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।